कॉलेज इज़ नॉट द ओनली पाथ टू सक्सेस। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए कॉलेज एक अच्छा रास्ता ही नहीं है, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवील 10 पावरफुल बेनिफिट्स ऑफ नॉट गोइंग टू कॉलेज। सो लेट्स गो। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं कावेरी विश्वास, आपकी सबसे अच्छी दोस्त। तो चलिए इससे ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने तुम्हें बताया था कि कॉलेज इज़न्ट फॉर एवरीवन। ये मैंने इसलिए बताया था। देखो, सोसाइटी हमें बोलती है कॉलेज जाओ, डिग्री लो और उसके बाद तुम एक सक्सेसफुल डॉटर या फिर एक सन बन पाओगे, ठीक है। और देखो, मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ, वॉट इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट सूनर। अगर तुम्हें जल्दी स्टार्ट करना है, जल्दी सक्सेसफुल बनना है, तो उसके लिए तुम 4 साल कॉलेज में मत वेस्ट करो। यू आर नॉट अलोन, ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियन लोग ये सोचते हैं, इस ट्रूथ को वो समझ रहे हैं कि कॉलेज ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है, कुछ बहुत लोगों के लिए नहीं है। 10 बेनिफिट्स ऑफ नॉट डूइंग कॉलेज। सबसे पहला है नो स्टूडेंट डेब्ट। मतलब देखो, जब हम कॉलेज जाते हैं 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है, तो उसमें जो हम पैसा कॉलेज को देते हैं, ठीक है, जो फीस हम देते हैं, उस फीस का हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कॉलेज ना जाए, ठीक है, कोई बिजनेस में लगा सकते हैं उसे, या फिर कहीं घूमने जाना है, ट्रैवल करना है, उसके लिए भी हम लगा सकते हैं। पहला बेनिफिट ये हो गया। 10 बेनिफिट्स ऑफ नॉट डूइंग कॉलेज। सबसे पहला है नो स्टूडेंट डेब्ट। मतलब देखो, जब हम कॉलेज जाते हैं 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है, तो उसमें जो हम पैसा कॉलेज को देते हैं, ठीक है, जो फीस हम देते हैं, उस फीस का हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कॉलेज ना जाए, ठीक है, कोई बिजनेस में लगा सकते हैं उसे, या फिर कहीं घूमने जाना है, ट्रैवल करना है, उसके लिए भी हम लगा सकते हैं। पहला बेनिफिट ये हो गया। दूसरा फ़ायदा है स्टार्ट अर्लियर। मतलब देखो, जब दूसरे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्लास में बैठे बैठे वो लोग पढ़ रहे होंगे, कॉपी पेन, ठीक है, तब तुम अपनी रियल लाइफ में अपने आप को बिल्ड कर रहे होगे, ठीक है, वर्किंग कर रहे होगे, अपने आप को ग्रो कर रहे होगे। ये फ़ायदा है कि तुम उनसे जल्दी स्टार्ट कर रहे हो। तीसरा बेनिफिट और भी अच्छा है, और भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। देखो, लर्न व्हाट यू वांट। मतलब ऑनलाइन कोर्सेज, मेंटरशिप एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट लेट यू कंट्रोल योर ओन एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि तुम अपना एजुकेशन खुद देखो। तुम्हें जो भी सीखना है, मेंटरशिप सीखना है, यूट्यूब से एजुकेशन ले सकते हो, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में वर्क कर सकते हो, तुम्हें टाइम बहुत अच्छा मिल सकता है, ठीक है। तीसरा बेनिफिट बहुत ही बढ़िया है, अगर तुम ध्यान से सोचो, ठीक है। फोर्थ गाइस, बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब विदाउट कॉलेज होल्डिंग यू बैक, यू कैन ट्राई डिफरेंट जॉब्स, पैशन एंड पाथ। देखो, ये सब मैंने अपने लिस्ट में लिख के रखा था स्क्रिप्ट। अब मैं स्क्रिप्ट को याद करने से अच्छा है सिंपली उसको पढूं और तुम्हें सुना दूं और तुम्हें बताऊं, क्योंकि वो सब भी मैंने खुद ही लिखा है, ठीक है। तो देखो, मैंने क्या बोला अभी, हाँ, फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट, विदाउट कॉलेज होल्डिंग यू बैक, यू कैन ट्राई डिफरेंट जॉब्स, पैशन एंड पाथ। देखो, अभी तुम कॉलेज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो जब तुम कॉलेज नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें जो पैशन करना है, तुम्हें आगे जाके क्या बनना है, ठीक है, मतलब तुम सब चीज़ ट्राई कर सकते हो। एक बार जॉब करके देखो, ठीक है, कि जॉब करने में कितना नुकसान है ये सब जान सकते हो, क्योंकि तुम अभी कॉलेज कर नहीं रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम कॉलेज करते तो कॉलेज करने के बाद सीधे तुम्हें जॉब लगती, पूरी ज़िंदगी तुम्हें तमाशा करना पड़ता है, ठीक है। उससे अच्छा है एक बार तुम ट्राई करो, हैं। उसके बाद अपने पैशन को, अपने पाथ को, अपना जो तुम्हारा रास्ता है, तुम्हारा लक्ष्य है, उसको तुम चुन सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए फ्रीडम मिलती है। उन 4 सालों में हम लोग डिसाइड करते हैं। मतलब फोर्थ ये है फ्रीडम ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हम लोग अलग अलग जगह ट्राई कर सकते हैं कि इसमें क्या वो होगा, इसमें क्या गोल होगा, इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। हमें टाइम मिलता है, इसलिए हम ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। देखो, फोर्थ तो मैंने बहुत ही सोच समझ के लिखा है, क्योंकि फोर्थ एकदम ही बहुत बढ़िया है, ठीक है। नो वेस्टेड टाइम। मतलब 4 ईयर इज़ अ लॉन्ग टाइम। 4 ईयर मतलब 4 साल, भाई बहुत लंबा पीरियड होता है, ठीक है। दैट्स इनफ टू बिकम टॉप कोडर, लॉन्च अ यूट्यूब चैनल और बिल्ड 6 फिगर बिजनेस। मतलब देखो, 4 साल तुमने किसी भी चीज़ पे मेहनत किया, 4 साल, ठीक है, लगातार, तो भाई तुम्हें मतलब कोई नहीं रोक सकता। भगवान भी आके तुम्हें बोलेंगे, भगवान आके तुम्हें बोलेगा भाई जो तूने सोच रखा था ना वो सब होगा, जितने पैसे तुझे चाहिए सब मिलेगा, ठीक है। तूने 4 साल इस पे मेहनत किया है, ठीक है।
सोचो अगर 4 साल तुमने किसी चीज़ पे मेहनत कर दिया, 4 साल अगर तुमने कोई यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यूसली मेहनत करते रहे, उसमें वीडियोस डालते रहे, अच्छी क्वालिटी की अच्छे कंटेंट जो लोगों को बेनिफिट्स दे, तो फिर तुम सोचो तुम्हारा चैनल ग्रो क्यों नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारा कोई बिजनेस 4 साल तुम मेहनत लगा रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने में स्टार्ट किया दूसरे महीने में ख़त्म है, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, 4 साल कम नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को समझो, 4 ईयर इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, नो वेस्टेज ऑफ टाइम। 5th ये था। 5th है यू विल डेवलप सॉफ्ट स्किल। ठीक है, जैसे सेल करना, ठीक है, उसके बाद नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब तुम सीख पाओगे जो रेयरली ही कॉलेज तुम्हें सिखाएगी। ये सब चीज़ें कॉलेज कभी नहीं सिखाएगी। वार्तालाप करना है, कोई भी चीज़ तुम डिसाइड कर रहे हो, ठीक है, और उस पर तुम वार्तालाप कर रहे हो, उस पर बातें कर रहे हो, ठीक है, और उस पर एक डिसीजन ले रहे हो, ये सब चीज़ें तुम्हें कॉलेज नहीं सिखाएगी। कॉलेज सिखाएगी भाई ये पढ़ो, ये 1 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, इतना कोर्स 1 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये याद करके आना, फिर छाप देना पेपर में, बस याद करो, दिमाग में फिट करो, मशीन बना दो अपने दिमाग को, उसको चलाओ मत, उसको रट्टू तोता बना दो। ठीक है, ये कॉलेज सिखाती है। ये जो चीज़ें मैंने बताई है, सॉफ्ट डेवलप स्किल, ठीक है, सेल, उसके बाद नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब चीज़ें रेयर ही कॉलेज सिखाएगी। इवन सिखाती भी नहीं है कॉलेज ये सब चीज़ें। कॉलेज सिखाएगी चुपचाप मॉनिटर की बात सुनो, चुपचाप टीचर की बात सुनो, चुपचाप ये काम करो, चुपचाप होमवर्क करके ले आना, तुम्हें बस एक अच्छा गुलाम बना सकती है कॉलेज। ठीक है, 7th है नेटवर्किंग वेयर इट मैटर्स। इंस्टेड ऑफ क्लासमेट यू विल मीट क्लाइंट्स, ओके, पार्टनर्स एंड मेंटर्स टू ग्रो योरसेल्फ। यू विल ग्रो बाय मीटिंग देम। ओके, ऐसा नहीं कि तुम एक दूसरे से मिल रहे हो जिसकी थिंकिंग भी तुम्हारे लेवल की है या तुमसे भी कम हो सकती है। ठीक है, क्लासमेट से मिलना मतलब अभी तुम्हारे क्लासमेट ने तो क्या ही सीखा होगा, क्या ही जानता होगा वो दुनिया के बारे में। उसने भी तो बस तुम्हारे जैसा, अगर तुमसे भी क्या पता उसकी थिंकिंग तुमसे भी छोटी हो, तो उसने तो भाई खाली पढ़ाई होमवर्क यही सीख रखा है। रियल वर्ल्ड में क्या होता है ये नहीं जानते अभी भी हैं। कुछ लोग तो इवन जो भी बच्चे हैं ना, वो लोग जानते ही नहीं है रियल वर्ल्ड में क्या होता है। उन्हें लगता है मार्क्स, उसके बाद सर्टिफिकेट्स, मेडल, ये सब चीज़ों से लाइफ चल जाती है। लाइफ असलियत में चलती है पैसों से। ठीक है, तो जहाँ पे नेटवर्किंग ज़रूरी है वहाँ पे जाओ। ठीक है, क्योंकि नेटवर्किंग देखो, रियल लाइफ में नेटवर्किंग इंस्टेड ऑफ क्लासमेट के अलावा तुम अपने क्लाइंट से मिल सकते हो, पार्टनर से मिल सकते हो, वेंटर से मिल सकते हो। ठीक है, जो तुम्हें ग्रो करने में मदद करेंगे। तुम्हारे क्लासमेट की थिंकिंग अभी उतनी हाई नहीं है कि वो तुम्हें कुछ सिखा पाए या तुम्हें कुछ समझा पाए। ठीक है, वो अभी तुम मैथ के फॉर्मूलेज समझा पाएंगे या फिर जो कल का क्वेश्चन छूट गया था वो दिखा पाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो समझो इस बात को भाई। 8th को तो तुम बहुत अच्छे से समझो, मेंटल इंडिपेंडेंस। मतलब तुम्हें कोई दूसरा आके तुम्हारा दिमाग ब्रेन वॉश नहीं करवा सकता है कि ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, तो तुम उसके झांसे में आ जाते हो कि हाँ ऐसा तब होता है जब तुम क्या कहते हैं 4 मुर्गियों के बीच में रहते हो, तो तुम्हारी थिंकिंग में मुर्गी जैसी हो जाती है। ठीक है, इसलिए जब तुम कॉलेज से बाहर आओगे, ठीक है, अगर तुम कॉलेज नहीं करोगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारी खुद की क्या कहते हैं उसे, खुद का ब्रेन डेवलप होगा। ठीक है, जो एकेडमिक सिस्टम होता है, ये सिस्टमेटिक चल रही है ना कि जॉब करो, तुम्हें बिल्कुल एकदम ही मूर्ख बना के रख दे रही है, बिल्कुल मशीन पुतला की यही करो। ठीक है, ऐसे अकॉर्डिंगली चलो। ठीक है, तो तुम उसकी मन की बातें सुन भी रहे हो, ये सब वेस्ट है भाई। देखो, जब तुम कॉलेज नहीं जाते हो ना, तो तुम डिसाइड कर पाते हो तुम्हें क्या करना है। तुम्हारी खुद की थिंकिंग चलती है। एक तो पंखा नहीं चल रहा, बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है, तुम्हारी खुद की थिंकिंग तब आगे सामने आती है, तुम खुद सोच पाती हो। जब तुम कॉलेज जाते हो, जो 1000 लोग सीखते हैं सेम वही चीज़ तुम भी सीखते हो, तो तुम रट्टू तोता बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो। ठीक है, तुम्हारी थिंकिंग ग्रो होगी कैसे, क्योंकि ग्रो होने ही नहीं देते हैं कॉलेज वाले। 9th है मोर मोटिवेशन। अब तुम सोचोगे ये कैसा बेनिफिट है। देखो, ये ऐसा बेनिफिट है कि ये तुम्हें रियल लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसमें पुश करती है तुम्हें, कि भाई उसमें धक्का देती है बहुत तेज कि लाइक ये करना है। ठीक है, और कॉलेज में तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही कहाँ है। घर जाओ कॉलेज जाओ, घर जाओ कॉलेज जाओ, रोज़ 100-200 रुपये वेस्ट करो कॉलेज जाके, और उसके बाद सेम एज स्कूल होता है। ठीक है, स्कूल में तुम्हें ये बता देते हैं कि तुम 12th पास हो, कॉलेज में तुम्हें ये बता देंगे कि तुमने ग्रेजुएशन कर रखी है, तुम्हारे पास कोई डिग्री है, ये बस इतना बताएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम्हारी स्किल तुम्हें कुछ नहीं सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो,
कॉलेज तुम्हें शायद ही सिखाए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना दूसरों का, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठाना, ये सब तुम्हें कॉलेज नहीं सिखाएगी। कॉलेज तुम्हें सिखाएगी रट्टू तोता बनना। तुम रट्टू तोता बन पाओगे कॉलेज में जाओगे तो। 10th है सक्सेस ऑन योर टर्म्स, मतलब कॉलेज इजंट गारंटी बट सेल्फ एजुकेशन ड्राइव्स एंड हस्टल दैट्स पावर, ठीक है। देखो कॉलेज तुम्हें गारंटी नहीं देती है कि तुम सक्सेस हो पाओगे लाइफ में आगे चल के या नहीं, ठीक है, लेकिन सेल्फ एजुकेशन तुम्हें गारंटी देती है, ठीक है। तुम्हें इतना पुश करती है, वो इतना धक्का देती है, तुम्हें खुद चलना सिखाती है, तुम्हारा दिमाग यूज़ करना सिखाती है, तुम्हें थिंकिंग करना सिखाती है। कॉलेज तो तुम्हारी थिंकिंग स्टॉप कर देती है भाई, तुम कुछ सोचो समझो इस चीज़ के लायक नहीं छोड़ती है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इतना भूसा भर देते हैं कॉलेज वाले, स्कूल वाले। लाइक तुम कुछ सोचो, इसके लिए तुम्हारे दिमाग में स्पेस भी तो होना चाहिए, तभी तो कुछ सोच पाओगे, तभी तो कुछ अंदर दिमाग में ला पाओगे अपने। जब तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी भरा हुआ है नॉनसेंस चीज़ों से, तो तुम क्या सीखोगे। देखो, और इसीलिए कहते हैं सेल्फ एजुकेशन इज़ अ पावर। इस बात को समझो। कॉलेज कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है पर सबके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर वो गट्स है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, अगर तुम्हारे अंदर कुछ पाने की इच्छा है, एकदम ही बिल्कुल हंगर है, तुम्हारे अंदर भूख है ना कोई चीज़ की, तो तुम उसे मिटा सकते हो खुद के दम पे, ठीक है। तुम्हें कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दुनिया को चाहिए डिओर्स नॉट डिप्लोमास, मतलब दुनिया को गुलाम की ज़रूरत है, लेकिन तुम गुलाम थोड़ी बनो, गुलाम मत बनो यार। देखो दुनिया में 99% पूरे कंज्यूमर है, बस बाकी के 1% है प्रोड्यूसर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर बनो, क्रिएटर बनो, कंज्यूमर नहीं, ठीक है। जब तक तुम चीज़ों को लोगे, जब तक तुम खुद क्रिएट नहीं करोगे, तब तक तुम गुलाम ही बने रहोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बहुत सी बेनिफिट बताई है मैंने तुम लोगों को। अभी पंखा नहीं चल रहा है इसलिए गर्मी लग रही है, ठीक है, क्योंकि फिर आवाज़ अच्छी नहीं आती है ना। पानी भी पीना है मुझे। तो इस बात को समझो, कॉलेज कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है, सब लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। और लाइफ में अपना दिमाग चलाओ, अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। भगवान ने जितना दिमाग सब लोगों को दिया है उतना ही तुम्हें भी दिया है, ठीक है। सबके पास बराबर दिमाग है, फ़र्क बस इससे पड़ता है कौन कितना यूज़ कर पाता है दिमाग को, ठीक है। तो बस इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कैसी लगी बताना। तुम्हें इन 10 बेनिफिट्स में से तुम्हें सबसे बढ़िया बेनिफिट कौन सा लगा ये बताना, ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है कॉलेज जाने के बेनिफिट्स हैं, क्योंकि मैंने कौन से बेनिफिट्स बताएं, कॉलेज नहीं जाने के बेनिफिट्स बताएं, ठीक है। अगर तुम्हें कॉलेज जाने के बेनिफिट्स पता है तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।